हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस क्यों करते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, बैलेंस क्यों करते हैं, इसका आंसर था ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग जितना मात्रा में, जितना भी क्वांटिटी में हम रिएक्टेंट लेते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तुक्का विधि। चलिए बहुत बेसिक्स एग्जांपल के साथ हम लोग शुरू करते हैं और आज हम करने वाले हैं एटलीस्ट 15 एग्जांपल्स व्हिच विल शो how to balance a chemical equation. Here, carbon is burned in the presence of oxygen to produce carbon dioxide. Let us check here. How many carbon is here? 1. How many oxygen is here? 2. In carbon dioxide, how many carbon dioxide are present? 1 and 2. It means it is already बैलेंस्ड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस से और प्रोड्यूस करती है वाटर। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टेट्स पता है तो उनको जरूर मेंशन करिए। हाइड्रोजन कैसा होता है? गैसेस फॉर्म में। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैसेस फॉर्म में। और वाटर होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। चलिए, जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे होंगे तब ये चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम छोटा चार्ट बना के सीखेंगे। उसके बाद आपको हम ट्रिक्स भी बताएंगे और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि कैसे हमको करना है। यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना है और सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दोनों तरफ बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। चलिए ध्यान से देखिए, ये दोनों नंबर इक्वल हैं और ये वाले अनइक्वल हैं। सबसे पहले हमको बैलेंस करना होता है मेटल्स को। मेटल्स को फर्स्ट नंबर पे बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल करेंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको करेंगे सेकंड नंबर पे बैलेंस। थर्ड नंबर पे बैलेंस करेंगे हम फिर ऑक्सीजन करेंगे, इसका प्रेफरेंस होगा थर्ड नंबर। उसके बाद बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, जो होगा फोर्थ। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम मेटल को बैलेंस करेंगे उसके बाद करेंगे नॉन मेटल। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मेटल के बाद जब भी हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तब फिर से चेक करेंगे कि नॉन मेटल के बैलेंस करने के बाद क्या मेटल बैलेंस्ड है। अगर मेटल अनबैलेंस्ड हो गया उसको फिर से बैलेंस करेंगे। चलिए, अगर यहाँ ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या ऊपर के दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बैलेंस्ड हैं। अगर नहीं बैलेंस हैं, अनबैलेंस्ड हो गए हैं, तो उनको फिर से बैलेंस करेंगे। ओके, उसके बाद जब ये तीनों हो जाते हैं फिर हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस और ये चेक करते हैं कि क्या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद ऊपर के तीनों बैलेंस हैं। अगर नहीं है तो उनको फिर से बैलेंस करेंगे और उसकी वजह से अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस होता है तो उसको फिर से बैलेंस करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस है। ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 है। हम चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स
किधर है। चलिए देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। हम क्या इसमें ऐसा कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों तरफ 2 हो जाए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास 2 ऑप्शन हो गया। बट यहाँ पर कहाँ करेंगे, यहाँ पर जहां पर भी ऑप्शन हमको दिख रहा है वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो गया है 2, बट जैसे ही हमने इस मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हाइड्रोजन का नंबर बदल गया है। वो कितना हो गया है, ऑटोमेटिकली हो गया 4। अब चेक करिए, क्या यहाँ पर 4 है, इसको इसके इक्वल करने के लिए हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, जो हमको देगा 4। इट मीन्स यहाँ जहां पर भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है वहां पर आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट में हम 2 लिख देते हैं। अब ये हो गए रिएक्शन बैलेंस। देखिए ध्यान से, 2H2 गैसेस फॉर्म में प्लस O2 गैसेस फॉर्म में गिव्स आउट 2H2। ओके, ध्यान से देखिए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। ओके, ये 2 ऑक्सीजन। समझ गए इस बात को। अगला एग्जांपल लेते हैं। जब हम जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, फार्मूला कि जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस आपका H2 गैस रिलीज करता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस होगा, ये गैसेस फॉर्म में। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट बना के चेक करेंगे और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। चार्ट बना लीजिए यहाँ पे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इधर चेक करें जिंक कितना है, इधर जिंक 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। यहाँ पर चेक करिए, जिंक कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। इधर चेक करते हैं, जिंक यहाँ पर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर इधर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। चलिए चेक करते हैं क्या बैलेंस है, नहीं है तब करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इट इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। ओके, चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारे पास, जब आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या देता है हमको, NO। क्या देता है हमको, NO देता है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। चलिए चेक करते हैं पहले। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस मेटल। यहाँ पर कोई मेटल है, देयर इज नो मेटल, नन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या बैलेंस करेंगे, हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर यहाँ इधर दिया गया है, इट मीन्स उधर हम कुछ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कितने से मल्टीप्लाई करें, ये इसके इक्वल हो जाए, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 हो गया। इधर जहां पर भी आपको नाइट्रोजन दिख रहा है वहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। ध्यान से चेक करिए, जैसे ही आपने नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पर 2 हो गया, बिकम्स ऑटोमेटिकली 2। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इट मीन्स ये बैलेंस हो गई पोटेशियम क्लोरेट का। ओके, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पर।
इसको जब हम हीट करते हैं यहाँ पर केसीएल फॉर्मेशन होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस में होता है, ठीक है। ये आपको कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका गैस फॉर्म होता है। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं पोटेशियम कितने हैं, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर पोटेशियम कितना है, 1 है, ओके, और आपको क्लोरीन इधर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखिए क्या मेटल बैलेंस है, ओके, मेटल यहाँ पे बैलेंस है क्योंकि मेटल ये है आपका, मेटल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अगला हम चेक करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में अगला क्या दिया गया है, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो यहाँ पे भाई ऑक्सीजन है हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स पहले हम बैलेंस करेंगे क्लोरीन को। चेक करिए क्या इधर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो बैलेंस। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन के लिए। जब कभी भी दोनों तरफ आपका जो एटम का नंबर है, एक तरफ इवन दूसरे तरफ ऑड हो, सबसे पहला काम करते हैं उसको सबसे सिंपल नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए आपस में, जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो जाए। तो चेक करिए, अगर इन दोनों को हमको इक्वल करना है तो हमको क्या करना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 6। इधर जहां पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर दिया। इधर जहां पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। बट चेक करिए यहाँ पर जैसे ही आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऑप्शन हो गया आपका बैलेंस, यहाँ पर जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ऑप्शन हो गया दूसरे के बैलेंस। बट यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे मेटल अनबैलेंस हो गया है। मेटल देखिए यहाँ पर 2 हो गया है और यहाँ पर 1 हो गया। इट मीन्स ये जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया अपने आप अनबैलेंस हो गया। कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा हमारे 2, ओके। तो आप इसको यहाँ जहां पर भी पोटेशियम दिख रहा है वहां पर आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, ओके। ध्यान से देखिए यहाँ जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन ऑटोमेटिक डबल हो गया। इट मीन्स ये अपने आप ही 2 हो गया, ओके। ध्यान रखिए जैसे ही आप एटम्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है, एक को करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा अपने आप बैलेंस होता जाए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और आपकी इक्वेशन अपने आप बैलेंस होती जाएगी, ओके। चलिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस से। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस से, और वो हमको देता है, सेट ऑफ कंडीशंस यहाँ होती हैं, वो हमको देता है मिथेनॉल। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ओके। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल है, यहाँ पे मेटल नहीं है, इट मीन्स उसके बाद हम सीधे नॉन मेटल पे आ जाते हैं। नॉन मेटल देखिए यहाँ पे कार्बन है जो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इट मीन्स ये पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं क्योंकि प्रेफरेंस में 3rd नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इट मीन्स ये भी पहले से ही बैलेंस है। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर है 4, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 4। अब हम क्या करते हैं कि जहां पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चेक करिए, अब हो गया हमारा ये 1, ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, इतने से हो गया हमारी बैलेंस। चलिए अब हम चार्ट बना के नहीं खुद से ही ट्राई करेंगे, ओके। तो ये आपको समझाने के लिए था कैसे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। एक आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको एनसीईआरटी में इलेबोरेटेड फॉर्म में दिया गया है, उसको समझाया गया है, बट हम उसको यहाँ पे बस चुटकियों में करने वाले हैं, ठीक है। जब भी
आपका आयरन हीट किया जाता है इसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम मीन्स H2O। ओके, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है। ओके, यहाँ पर आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, इसका नाम है आपका फेरिक ऑक्साइड। अच्छे ध्यान से समझिए पहले, यहाँ पर जो आपका आयरन होता है, आयरन आपका 2 ऑक्सीजन से शो करता है 2 तरीके से। पहला होता है प्लस का 2, दूसरा होता है प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जब भी किसी भी कंपाउंड में आयरन प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहां पर आयरन के नेम के लिए हम हमेशा फेरस इस्तेमाल करेंगे, और जब भी आपका +3 में होगा तो वहां पर आपका फेरिक इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं तो यहाँ पे आता प्लस का 3, इस वजह से यहाँ पर इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मेटल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कौन सा मेटल दिया गया है, आयरन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन 3 है और यहाँ पर है 1, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर और कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका 1 दिख रहा है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगला हम चेक, जैसे ही आपने ऑप्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, आप देखिए ध्यान से, अगला है ये आपका हाइड्रोजन नंबर ऑटोमेटिक 8 एल्युमिनियम, इट मींस यहाँ है 2 और इसको 8 करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, हीट करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ओके, और आपका वाटर बनता है। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या मेटल है। ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम आपका मेटल ही है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर है 1, इट मीन्स यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कोई एलिमेंट है यहाँ पे जो नॉन मेटल हो, क्योंकि मेटल हम बैलेंस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई भी नॉन मेटल यहाँ पर नहीं दिया गया। इट मीन्स अब सेकंड नंबर हम करने वाले हैं बैलेंस, क्या चीज, ऑक्सीजन। चलिए देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर टोटल हो गए हमारे 3 2 6, 3 2 6। ओके, अब यहाँ पे चेक करिए ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन कितने हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारा है 1 और यहाँ पर है 3, तो 3 पहले से ही है और यहाँ पर 1 है, और 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, ये 3 एटम हाइड्रोक्साइड में है और 2 से मल्टीप्लाई होने पर हो जाता है 6, इट मीन्स हो गया है बैलेंस। ओके, समझ गया, समझ गए। चलिए कुछ आपके क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं जो एनसीईआरटी के हैं और कुछ एनसीईआरटी के नहीं भी हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। पहला है आपका मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन का फार्मूला CH4, जब भी इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर। एक चीज जान लीजिए, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन गैस बर्न करेगी ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होगा। ओके, और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। बट हमको यहाँ इससे मतलब नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन को बैलेंस कर रहे हैं। चलिए चेक करिए, सबसे पहले
ऑक्सीजन है यहाँ पर और है, मगर उससे भी पहले का कोई मेटल है तो यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं है। सेकंड देखते हैं कोई नॉन मेटल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हो, तो कार्बन है यहाँ पर। कार्बन को चेक करते हैं, क्या कार्बन यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, इट मीन्स ये पहले से ही बैलेंस है। चलिए अगला चेक करते हैं, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इट मीन्स यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, इट मीन्स हम कुछ ऐसा करें कि टोटल इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हो गया 4, इधर हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। यहाँ पे हम 4 को, यहाँ पर हम इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4। ये ध्यान से देखिए, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 4। देखिए पहले से हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। तो आप एक चीज देख रहे हैं लगातार कि हम एटम्स को बैलेंस करते जा रहे हैं और आधी या फिर 75% जैसे हम कंप्लीट करते हैं और वह 100% अपने आप ही हो जाती है। इस वजह से हमको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस को बैलेंस करते जाना है और सारी इक्वेशंस अपने आप ही बैलेंस होती जाएंगी। अगला है, अच्छा हम ये कर चुके हम लोग, देखिए अभी किया था हमने, ठीक है, हाँ ये हो चुका है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ध्यान से चेक करिए, क्या यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मेटल नहीं दिया गया है। अगला चेक करते हैं क्या नॉन मेटल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, हाँ है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर आपका 1 है, इट मीन्स यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन अपने आप ही 6 हो जाता है। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 2 है, इट मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। ओके, आपका ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया। सोडियम मेटल, मेटल है तो सिंपली बात है, सॉलिड है। सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर H2O to form sodium hydroxide NaOH and H2 गैस। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कोई मेटल है, मेटल है, सोडियम मेटल। क्या ये बैलेंस है, ऑफ कोर्स ये बैलेंस है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ओके, तो दूसरा चेक करते हैं, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई नॉन मेटल है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी नॉन मेटल दिया नहीं गया है, इट मीन्स हम इसके बाद बैलेंस करने वाले हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, चलिए देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इट मीन्स से पहले से ही बैलेंस है। अगर ये पहले से ही बैलेंस है तो हम करने वाले हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2। हमने पहले बोला आपसे कि सबसे पहले हम काम करते हैं जो आपका इवन नंबर होता है उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, इट मीन्स हम इसको इवन नंबर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा नंबर टोटल हो गया 4, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर इससे पहले हमने बोला था कि जब भी आप इसको बैलेंस करिए तो फर्स्ट स्टेप पे फिर से जाइए। देखिए क्या यहाँ पे मेटल बैलेंस रह गया है, अभी मेटल अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1, इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। स्लैग लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 12। चलिए आगे क्या है, रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेड विद to give calcium carbonate प्लस वाटर। इसकी स्टेट लिक्विड होती है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका गैस होता है और ये एक्वस। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हमारा स्लैग लाइम रिएक्टेड विद
कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। चलिए चेक करते हैं। स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा। साथ में क्या किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू गिव, और ये आपका होगा गैसेस फॉर्म में, टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है हमारा सॉलिड, और बनाएगा आपका H2O लिक्विड। चलिए चेक करते हैं, क्या यहाँ पर कोई मेटल है, यहाँ पर कैल्शियम मेटल दिया गया है आपका, यहाँ पर एक कैल्शियम है और यहाँ पर एक कैल्शियम है। अगला चेक करिए, नॉन मेटल कोई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं दिया गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 है और यहाँ पर भी अंदर मिलाकर 2 है, 2 हो गया 4। यहाँ पर कितना है, इधर 3 है, इधर 1 है, इट इज आल्सो बैलेंस। ओके, अगला चेक करते हैं हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर आपका ये 2 दिया गया, ये हो गया आपके बैलेंस, मतलब ये पहले से ही बैलेंस है। एक बात दिमाग में अपने याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, इक्वेशन बैलेंसिंग से रिलेटेड, जिसमें इक्वेशन पहले से बैलेंस हो गया, बट एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं अगर ये बैलेंस है तो और भी कुछ इसमें हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दिए सकते हैं, उसमें आप कंफ्यूज को नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं 6 फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट इज हीटेड, is heated to for फेरिक ऑक्साइड। याद रखिए, यहाँ पर इसका ऑक्सीजनेटेड प्लस का 2 है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड दिया गया, इट मीन्स Fe3O4 दिया गया। ओके, along with sulfur dioxide SO2 and SO3। ओके, चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्या यहाँ पर कोई मेटल है, क्या यहाँ पर कोई मेटल है, देखते ध्यान से। हाँ, यहाँ पर कोई मेटल है। कौन सा मेटल है, यहाँ पर कौन सा मेटल है, आयरन मेटल है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन 3 और यहाँ पर 1 है, इट मीन्स यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके अलावा सल्फर आपका अनबैलेंस हो गया, ठीक है, वो तो पहले से ही था, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे ही आपने आयरन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, सल्फर का नंबर हो गया 3, सल्फर का नंबर हो गया है 3। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर 1, मैंने मतलब ये है इधर 2 है, इधर 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर कहीं पर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 2 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर हो जाएगा 3। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 सल्फर, यहाँ हो जाएगा 1 सल्फर, हो जाएगा टोटल 3। बट उससे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, क्योंकि जब कभी भी एक ही एलिमेंट, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कई जगह पर होता है, तो हम डिपेंड होते हैं उसके साथ में दिए गए अदर एलिमेंट के साथ में। चलिए यहाँ पर चेक करिए, टोटल ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर है 4 3 12। इधर चेक करिए, इधर कितना है, ये रहा आपका 4 और इधर रहा 3 और ये रहा 2, 4 3 7 2 9। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर किधर मल्टीप्लाई कर दें कि सल्फर का नंबर डबल हो जाए, जिसकी वजह से सल्फर हमारा बैलेंस हो जाए और साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। अब चेक करिए इधर ध्यान से, अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 8 3 11। ओके, 11। इट मीन्स हम इधर नहीं करने वाले हैं। अब इधर चेक करिए, हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 4 10 2 12। इट मीन्स ये करेंगे हम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया। अब सल्फर भी अपने आप बैलेंस हो गया। चेक करिए, सल्फर यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पर है सल्फर 3। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस। आपकी जो लास्ट रिएक्शन है, ये आपको होमवर्क में करना है।
आपकी जो लास्ट रिएक्शन है वो आपको होमवर्क में करना है। तो हमें लगता है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं।